5 बच्चे निकले हुए, 5 निकले हुए, तो उसका गारंटी नहीं कि बड़े होने तक वो 5 के 5 रहे। मतलब तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टिप्स मिस ना कर सके। तो आज का टॉपिक है कि कॉलोनी ब्रीडिंग वर्सेस केज ब्रीडिंग, कौन सा अच्छा है, कॉलोनी या केज, और मैं क्या प्रेफर करता हूँ। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो कॉलोनी में पेयरिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। कॉलोनी आपको बता दो कॉलोनी है क्या। कॉलोनी एक मतलब एक बड़े केज जैसा, बड़े रूम जैसा, उसमें बहुत सारे बर्ड्स छोड़ देते हैं और ब्रीडिंग के लिए अपने आप पेड़ लगाते हैं। केज ब्रीडिंग में आपको एक पेड़ छोड़ना पड़ता है एक केज में, और आपको पेड़ लगाना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है पेड़ लगाए कि नहीं। कॉलोनी में कोई पेड़ का प्रॉब्लम नहीं, अपने आप पेड़ लग जाते हैं। लेकिन आपको बताने का कि कॉलोनी में लॉस कितना है। अभी समझो कोई कॉलोनी के अंदर, समझो कोई एक बार जिसका समझो 5 बच्चे निकले हुए, 5 निकले हुए, तो उसका गारंटी नहीं कि बड़े होने तक वो 5 के 5 रहे। मतलब इतना ज़्यादा चांस नहीं है, मतलब चांस एकदम 100% चांस नहीं है। क्योंकि एक तो आप खाना डालते हैं, आपको समझो आपका बहुत ही बड़े पैर है, आपको पता नहीं ना सॉफ्ट फूड कौन ज़्यादा खा रहा है। अगर किसने ज़्यादा खा के ख़त्म कर दिया तो क्या मतलब, अगर ख़त्म ही हो गया सॉफ्ट फूड, फिर जिसको मिला नहीं है वो कैसे बचेगा। दूसरा कोई कुछ फीमेल रहती है कॉलोनी में, आपको पता है कितने फाइट होते हैं, बजिस तो फाइट कैसे करते हैं, खून वून निकाल देते हैं। उसमें से कोई फीमेल जाके दूसरे के उसने बच्चे मार दिए तो उससे भी आपका नुकसान होगा, ऐसा भी होता है। और कोई एज ब्रीडिंग में देखा है तो कोई उसको बर्जी छेड़ेगा नहीं, और अकेले पैर है, मतलब 5 बच्चे निकले तो बड़े होएंगे ही, वो तो गारंटी होता है। जब तक अगर आप उसको अच्छे से फीड देंगे, तो खाना अगर आप अच्छे से देंगे तो 5 का बड़े हो जाएंगे। लेकिन कॉलोनी में वो एक नुकसान होता है। दूसरा आप अपने पेयरिंग नहीं कर सकते। अभी बजट में अगर आप देखने आए ना तो 2-3 ग्रीन भी छोड़ दिया ना। अभी बराबर ये नहीं है ना कि ग्रीन किसी ब्लू के साथ लगाएगा, ग्रीन ग्रीन के साथ लगा दिया तो ग्रीन ग्रीन के साथ लगा दिया तो ज़्यादा ग्रीन निकलते हैं, मतलब कोई अलग म्यूटेशन निकलने के चांस ज़रा कम हो जाते हैं। क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता। अगर आप खुद ब्रीड कर गए, समझो अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम नहीं करते, तो हमारा एक ये रहता है कि हम लोग अच्छे कलर ही चूज़ करते हैं। इसकी ब्लू वाइट ये हमें ज़्यादा पसंद आते हैं लोगों को। तो कोई नॉर्मल भी केज ब्रीडिंग कर रहा है वो यही खरीदेगा, ग्रीन नहीं खरीदेगा, ग्रीन उसको इतना अच्छा नहीं लगता होगा। तो इससे ज़्यादा वो ब्लू वाइट में ज़्यादा काम करेगा, ब्लू वाइट ज़्यादा निकलेगी, जो ज़्यादा मतलब बिकेगा। अभी अब हमारे तो ग्रीन ज़्यादा होने लगे, ग्रीन येलो ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि केज ब्रीडिंग हो रही है, येलो भी ग्रीन से ही निकलता है। ये कॉलोनी ब्रीडिंग हो रही है, इसलिए ज़्यादा ये निकल रही है दुकानों में, शॉप में। तो कॉलोनी ब्रीडिंग ऐसा है कॉलोनी ब्रीडिंग का। दूसरा इसमें इतने फाइट होते हैं ना, ये कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। कोई मतलब नॉर्मल आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर समझो आप एक दिन भी नहीं रहे ना तो क्या होगा आपको समझ में भी नहीं आ सकता। कोई कुछ भी किसको भी मार सकता है। और केज ब्रीडिंग में अगर आप एक दिन नहीं रहेंगे तो कुछ मतलब आपको वाटर फीडर लगाना है, वो अपने आप खाते रहेंगे, बस उतना ही है। केज ब्रीडिंग में इतना कुछ है, लेकिन कॉलोनी ब्रीडिंग में बहुत ही नुकसान है। कुछ बजे इधर से जाते हैं, उसको ये मटके बसे जाते हैं, दूसरे में जाते हैं। मतलब आपको है ना कॉलोनी ब्रीडिंग में आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं। 10 पैर है तो आपको 15 मटके लगाने पड़ते हैं यार, नेस्ट बॉक्स। क्योंकि पसंद नहीं आते उनको, बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो झगड़ते रहते हैं। केज ब्रीडिंग में जगह तो एक पैर के लिए एक ही केज ब्रीडिंग में आपका भी पैसा बचता है, ऐसा है। और इसीलिए और केज ब्रीडिंग में ना आप एक परफेक्ट बर्जी को एक खाना दे सकते हैं। मतलब एक बर्जी का रहता है, मतलब मैंने देखा है क्योंकि 2 ही चम्मच खाता है, तो मैं 2 चम्मच के हिसाब से डालता हूँ, जिससे दाना वेस्ट भी नहीं होता। लेकिन उसमें अगर वैसे आप मापने गए अपने कॉलोनी ब्रीडिंग में तो एक बर्जी को ज़्यादा खा गया तो दूसरे को कम मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए मतलब कॉलोनी ब्रीडिंग में उतना फ़ायदा नहीं है। और इंडिया में ज़्यादा वो करते हैं, इसलिए ग्रीन ही कलर निकल रहे, कुछ म्यूटेशन पे काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप केज ब्रीडिंग शुरुआत कर दो, बड़ी इजी भी होती है। और मैं भी केज ब्रीडिंग ही करता हूँ, मतलब मुझे केज ब्रीडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उसमें मतलब कोई फाइट नहीं होते, कुछ ज़्यादा ये नहीं होता, आराम से रह सकते हैं। कॉलोनी इतना अच्छा नहीं, कॉलोनी मतलब अभी ये देखा है ना, तो केज ब्रीडिंग करो। कॉलोनी में जो बच्चे निकलते हैं उसको आप छोड़ के रखो बड़े होने के लिए, बड़े होने का दाव है ना उसको बेचो। अभी कॉलोनी में क्या ज़्यादा उड़ने की जगह मिलेगी, तो जो बच्चे उड़ उड़ के उनके पंख अच्छे से बड़े हो गए, जिससे ना आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिल सकता है, जो आपके नॉर्मल बच्चे से अनोखे दिखेंगे। और केज ब्रीडिंग करेंगे तो आप ग्रीन से तो बच्चे ही रहेंगे, ग्रीन येलो। अगर आपको ज़्यादा अच्छे कलर निकालने हैं ना, जैसे अच्छे कलर मतलब जो ब्लू वाइट है ना, ये ज़्यादा अच्छे कलर है, ज़्यादा जल्दी बिक जाते हैं, तो येलो और ग्रीन से दूर रहना। क्योंकि येलो ग्रीन है ना, ग्रीन अगर आपका शौक है ना वो येलो निकालेगा, येलो का वो ग्रीन निकालेगा, क्योंकि ज़्यादातर निकालेगा। क्योंकि ये दोनों एक एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब जो
येलो वो इसके इसमें से आती है, ग्रीन जिनमें से आती है। तो मैं बोलूँगा, और ग्रीन येलो ज़्यादा बिकते नहीं हैं अभी, और दुकान में वही आ रहे हैं, इसलिए कुछ बिक नहीं रहे। ब्लू वाइट एक ही रहते हैं, तो इनसे बचे रहना। तो मैं तो केज ब्रीडिंग प्रेफर करता हूँ, आप भी वही करना, सिंगल केज ब्रीडिंग, और अच्छे अच्छे अलग अलग म्यूटेशन निकालना। पता नहीं म्यूटेशन के बारे में तो मेरी वीडियो देखना, जो मैंने अपने चैनल में बड़े बड़े डाले हैं म्यूटेशन के बारे में, वो आप देखना और वैसे करना। तो अगर आप एंड तक देख चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट भी करना आपको कैसे लग रही है, और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि आपको मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो उसके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।